हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसी ने कहा दूसरे व्यक्ति को, राम स्वरूप बीमार हैं, फल स्वरूप मर गए। राम स्वरूप बीमार थे, फल स्वरूप मर गए। दूसरा व्यक्ति बोला, अगर राम स्वरूप बीमार थे तो फल स्वरूप क्यों मरे? वो बोला, नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, राम स्वरूप बीमार हैं, परिणाम स्वरूप मर गए। बोले, अगर राम स्वरूप बीमार है तो परिणाम स्वरूप क्यों मर गए अभी दूसरे? देखिए, जिसको हिंदी नहीं आता उसको समझेगा नहीं ये क्या बोल रहे हैं। राम स्वरूप बीमार है, फल स्वरूप मर गए, मतलब बीमार थे इसीलिए मर गए। राम स्वरूप बीमार थे, परिणाम स्वरूप मर गए। परिणाम मतलब रिजल्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ डिजीज, बीमारी के कारण मर गए। एक चुटकुले के उदाहरण से दिया जाता है ये पॉइंट, लेकिन यहां हम देखेंगे अगर शब्दों का सही मतलब नहीं मालूम हो तो उसका गलत समझ में गलत आ जाती है। उसी प्रकार से गीता में ये जो श्लोक आता है 4.16, 17, 18, वो कुछ ऐसा ही है, कर्म और अकर्म का ज्ञान। तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया विकर्म क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। विकर्म क्या है, फिर से रिपीट करूंगा, जो काम शास्त्रों के अगेंस्ट किया जाए, अपने स्वार्थ के लिए किया जाए, और जैसे कौरवों ने द्रौपदी को भरी सभा में खींच के ले आए, जबकि वो शास्त्रों के आधार पे उसको अपनी पत्नी नहीं बना पाए तो भरी सभा में खींच के ले आए स्वार्थ के लिए, और जिसका फल बुरा मिलता है, इसलिए दुर्योधन और सारे कौरवों का समाज नष्ट हो गया। उसके अलावा अभी हम देखते हैं इसके ऊपर है कर्म। कर्म यानी स्वार्थ के लिए किया जाए लेकिन शास्त्रों के आधार पे किया जाए, फल अच्छा मिलता है। जैसे दशरथ महाराज को पुत्र चाहिए थे, बड़े ही उच्च हाई क्वालिटी के पुत्र चाहिए थे, तो उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया। उस तो कर्म के ऊपर है अकर्म। अकर्म यानी जो शास्त्रों के आधार पे किया जाए लेकिन स्वार्थ, अपनी इच्छा के लिए ना किया जाए, भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाए, और इसीलिए कुछ फल नहीं मिलता उसका इस जगत में, ना अच्छा फल ना बुरा फल, और हम कर्म से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करते हैं। और हमने उदाहरण दिया एक मिलिट्री कमांडर का या पुलिस वाले का, जो पुलिस में नौकरी करते हैं। ऐसे सज्जन जब बंदूक चलाते हैं और किसी क्रिमिनल को मारते हैं जिनको गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, तो उनको इनाम मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं मारा, गवर्नमेंट के लिए मारा, गवर्नमेंट की खुशी के लिए मारा, तो उनको खुद कुछ इस जगत में दंड नहीं भुगतना पड़ा। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति भगवान के लिए, यहाँ अर्जुन को बोल रहा है तुम भगवान के लिए युद्ध करो, अपनी स्वेच्छा से युद्ध ना करो, उसके कर्म करने के बाद जीत मिले या हार मिले, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कॉन्शियसनेस आपका इंपॉर्टेंट है, किस चेतना में काम किया है, वो है अकर्म। अभी आगे चलते हैं इसी मुद्दे को लेते हुए 17 और 17 श्लोक में बताया गया है, कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। बोले कर्म की गति, द डायनामिक्स ऑफ कर्म एक्टिविटीज, उसका जो डायनामिक्स है वो इतना ज्यादा गुह्य है, कॉन्फिडेंशियल है, मिस्टीरियस है, इसको आसानी से नहीं समझ सकते। जो अकर्म है कभी कभी उसे हम कर्म समझ बैठते हैं, और जो कर्म है उसे कभी कभी हम अकर्म समझ बैठते हैं। क्या मतलब है इसका जरा देखते हैं। यहाँ बता रहे हैं, अकर्म को कर्म समझ बैठते हैं और कर्म को अकर्म समझ बैठते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये शब्द है अकर्म। जैसे आपको हिंदी में उदाहरण दूंगा, योग्य और अयोग्य, क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड। तो जैसे आपने अनक्वालिफाइड लगा दिया, मतलब योग्य नहीं है। मेजरेबल, इमेजरेबल, मेजरेबल जिसको माप सकते हैं और इमेजरेबल जिसको नहीं माप सकते। तो योग्य के सामने अयोग्य लगा दिया तो योग्य नहीं रहा। ऐसे ही कर्म के सामने अकर्म लगा दो तो इसके दो मतलब निकलते हैं। एक तो कर्म के सामने अकर्म अ लगाने का क्या मतलब निकलता है, कर्म अकर्म, यानी व्यक्ति ने काम किया ही नहीं, शांत बैठा है। तो एक तो है बाहरी दृष्टि से, फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, काम ना करना। लेकिन अंदर की दृष्टि से देखा जाए तो अकर्म लगा दिया, यानी वो काम जिसका कोई रिएक्शन, कोई फल नहीं भुगतना पड़ा भौतिक जगत में, इन दिस मैटेरियल वर्ल्ड। तो यहाँ पे बात आ रही है
अकर्म उसको भी बोल सकते हैं जब कुछ काम ना किया हो, और अकर्म उसको भी बोल सकते हैं जब जिसका कोई रिएक्शन ना मिला हो। ना करने के फायदे बराबर हो गया एक तरह से। तो यहां पे हम बताते हैं, उदाहरण देखते हैं कर्म और अकर्म का। वो क्या उदाहरण है? उदाहरण इस प्रकार से है, जैसे एकादशी। एकादशी करना मतलब पूरे दिन उपवास करके भगवान के बारे में सोचना। लेकिन कोई व्यक्ति अगर एकादशी करे और पूरा दिन भोजन के बारे में ही सोचता रहे, अरे मैं भोजन मिस कर रहा हूं, भोजन मिस कर रहा हूं, भोजन मिस कर रहा हूं, तो उसने भोजन नहीं लिया। उसने भोजन नहीं लिया, लेकिन भोजन ना लेते हुए भी उसने बहुत भोजन लिया, क्योंकि उसने पूरा दिन भोजन के बारे में ही सोचा। तो हम यहां देख रहे हैं कि भोजन नहीं लिया तो इसको बोलते हैं अकर्म। कर्म नहीं किया, लेकिन ना लेते हुए भी इतना भोजन के बारे में सोच लिया, वो तो कर्म हो गया ना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर कर्म नहीं कर रहे तो उसका पर्पस भी तो सॉल्व होना चाहिए, भगवान के बारे में सोचना भी तो चाहिए। दूसरा उदाहरण देखते हैं, शबरी। शबरी ने भगवान को झूठे बेर खिलाए, ऐसा एक कथा में आता है। क्योंकि जब भगवान रामचंद्र उनके यहाँ आए तो वो देखना चाहती थी कि ये जो बेर मैं भगवान को दे रही हूँ वो मीठी है कि नहीं। तो बोलते हैं हर बेर को टेस्ट करके भगवान को दिया। अभी एक दृष्टि से तो ये अपराध है, भगवान को टेस्ट किया हुआ आइटम देना। लेकिन शबरी प्रेम के उस लेवल पे थी कि उसने एक दृष्टि से कर्म किया, बेर खिलाए, झूठा किया बेर को, हाँ कर्म किया, बेर झूठा किया। लेकिन क्योंकि वो झूठा भी कर रही थी भगवान के प्रेम की खातिर, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, तो वो कर्म में भी अकर्म हो गया। ये कितना सुंदर सिद्धांत है, कर्म में अकर्म को देखना, अकर्म में कर्म को देखना। ऐसे ही कोई व्यक्ति बोलता है मैं तो कोई पैसा वैसा नहीं कमाता, मैं तो गृहस्थ जीवन नहीं बसाया है, मैं तो त्यागी हूं, वैरागी हूं, लेकिन पूरा दिन सोचता रहता है कब कोई आके मुझे कोई डोनेशन दे के जाए, मुझे पैसा दे के जाए। तो कर्म नहीं किया, लेकिन चिंतन पैसे का है, आसक्ति का है, अटैचमेंट क्या है, प्रॉब्लम। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से ऐसे लग रहा है अपने बिजनेस में डूबा हुआ है, तो कर्म कर रहा है, लेकिन अंदर से सोच रहा है मैं अपने हर एक कार्य से जो धन कमाता हूं, जो सब्जी बनाता हूं, जो फल लेके आता हूं, जो कुछ भी काम, उससे मैं भगवान को और भक्तों को प्रसन्न करूं। तो वो कर्म में भी अकर्म हो गया। क्योंकि अकर्म के दो मतलब है, एक तो है कर्म ना करना, लेकिन एक है कि कुछ फल ना मिलना, वो भी अकर्म है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जिससे भौतिक फल नहीं भुगतना पड़ेगा, भगवान की प्रसन्नता होगी, तो अकर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां बोल रहे हैं कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। अक्सर लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, कर्म को अकर्म मान बैठते हैं, कर्म को अकर्म। एक दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा, तीसरा उदाहरण। वृंदावन के एक भाग में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ से पहले, यज्ञ पूरा होने से पहले जो भी भोग बनाया है किसी को देना खाने के लिए पाप माना जाता है। तो मतलब अगर वो यज्ञ करते समय कोई उनको आता है कि ये जो जितना भोग बनाया है ये हमें दे दो, हमें खाना है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं घर में यज्ञ हो रहा है तो बच्चे आ जाते हैं, और बच्चे देखते हैं यज्ञ के आसपास बहुत सारे फल पड़े हैं, ड्राई फ्रूट पड़े हैं, उठा के खा लेते हैं। तो माता पिता बोलते हैं नहीं उठाना नहीं, बुरा माना जाता है। तो ये ब्राह्मण भी यज्ञ कर रहे थे, और इनसे मिलने के लिए कौन आ गए? श्री कृष्ण, बलराम और उनके मित्र। और सब मित्र बोलने लगे कि आप ये सब भोजन हमको दीजिए, हमें कृष्ण और बलराम को खिलाना है। देखिए साधारणतया उन्हें कॉमन प्लेटफॉर्म ये भोजन किसी बच्चों को देना बुरा माना जाएगा, लेकिन जब वो बच्चे कृष्ण बलराम हो, साक्षात भगवान हो, जो बच्चे का रूप लेके आए हैं, उनको देना पाप नहीं माना जाएगा। तो अगर ये वो दान दे देंगे यज्ञ पूरा होने से पहले, तो एक दृष्टि से ऐसा कुछ कर्म कर रहे हैं जो इस जगत में उनको कर्मों से बांधता है, लेकिन एक्चुअली वो कर्म में भी अकर्म है, वो उनके मोक्ष का कारण बनेगा। कृष्ण बलराम को तो किसी भी समय दिया जा सकता है, कोई विधि विधान के बारे में नहीं सोचना। तो ये ब्राह्मण ने बोला नहीं हम नहीं दे सकते।
तो नहीं दे सकते मतलब उन्होंने शास्त्रों का पालन किया, लेकिन शास्त्रों का जो अल्टीमेट कंक्लूजन है, इसेंस है, हम शास्त्रों का पालन करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वो उस इसेंस में हार गए। इट इज लाइक ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड। ऑपरेशन तो सक्सेस हो गया लेकिन पेशेंट मर गया, तो उसे सक्सेस कैसे बोलेंगे? अभी डॉक्टर बाहर आते हैं, बोलते हैं आपका ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ, आपके मित्र का क्या हुआ? मित्र को मर गया। कोई सक्सेसफुल है? तो आप बोले हमने यज्ञ कर दिया, लेकिन यज्ञ के बीच में कृष्ण बलराम आए थे, उनको भोजन दिया क्या? तो बच्चे समझ गए ये ब्राह्मण लोग तो ब्राह्मण तो हैं, लेकिन इनकी बुद्धि पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, इनको शास्त्रों का सार नहीं मालूम। लेकिन ब्राह्मण की पत्नियां थी, उनको शास्त्र भी मालूम नहीं थे। उनको तो शास्त्र एक तरह से उस तरीके से मालूम नहीं थे जैसे ब्राह्मणों को मालूम थे। मालूम होगा लेकिन शास्त्र ब्राह्मणों की तरह मंत्र उच्चारण, पांडित्य, स्कॉलरशिप वैसा नहीं होगा। लेकिन उनको मालूम था जीवन का सार है कृष्ण बलराम को संतुष्ट करना, और क्योंकि जीवन का सार है कृष्ण बलराम को संतुष्ट करना, इसीलिए जब बच्चे उनके पास गए, उन्होंने खुशी खुशी सारा भोजन चुपके से कृष्ण बलराम को दे दिया। अभी देखिए, पत्नी का काम है पति के चरण कमलों, पद चिन्हों पे चलना, लेकिन ये पत्नियां पति की इच्छाओं के विरुद्ध गई, बल्कि स्वयं जाके कृष्ण बलराम को सब दे दिया, तो मतलब घर छोड़ के चली गई। तो उन दिनों में ऐसी कोई पत्नी पति के विरुद्ध घर छोड़ के चली जाए तो पति अक्सर उनका त्याग कर देते थे, क्योंकि आपने पाप कर दिया बड़ा। लेकिन यहां जब पत्नियां गई, इन पत्नियों के एक्शन को हाईएस्ट, सर्वोत्तम कार्य बोला गया है, जबकि उन्होंने ये दान देने का कर्म किया, लेकिन उसे अकर्म मानते हैं। अकर्म जो कोई भौतिक कर्म नहीं है, स्पिरिचुअल कर्म है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसे कई सारे उदाहरण आते हैं शास्त्रों में। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, मैं यहां से गीता में से पढ़ना चाहूंगा। तो यहां पे लिखा है 17वें श्लोक में, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। बारीकियों को समझना, द डिटेल्स ऑफ एक्शंस वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगला 18वां श्लोक आता है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है, जैसे हमने उदाहरण दी, कर्म में अकर्म देख रहा है। यज्ञ ब्राह्मण की पत्नियों ने दान दिया, लेकिन बोल रहे हैं यही सबसे मोक्ष का कारण बनेगा, उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। तो जो कर्म में शबरी ने बेर को खाया, लेकिन एक्चुअली वो मोक्ष का कारण बनेगी। कर्म में अकर्म को देखता है। और दूसरा उदाहरण है, जो अकर्म में कर्म को देखता है। अकर्म मतलब बाहरी दृष्टि से तो कुछ नहीं कर रहे, एकादशी में भोजन नहीं कर रहे, लेकिन पूरा दिन भगवान, पूरा दिन भोजन के बारे में सोच रहे हैं। तो अकर्म में कर्म को देखता है। एक्शन इन इनएक्शन, इनएक्शन इन एक्शन। वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्म में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। मतलब ऐसा व्यक्ति बाहरी दृष्टि से तो दुनियादारी में लगा है, लेकिन एक्चुअली वो दिव्य ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म है। तो देखिए, जो इमेच्योर लोग सोचते हैं कि हाईएस्ट दिव्य ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल व्यक्ति वो है जो मुद्रा में, साधना में, समाधि में बैठा है, लेकिन बोल रहे हैं कोई व्यक्ति अपना दुकान, अपना व्यापार, अपना नौकरी, अपना ऑफिस संभालते हुए भी, वो सब करते हुए भी समाधि में माना जा सकता है, अगर उसकी चेतना पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है। बहुत सुंदर श्लोक है, 16, 17 और 18। और ये श्लोक बताने के बाद भगवान बोलते हैं कि 19 से लेकर 24 तक की ऐसे व्यक्ति जो कर्म में अकर्म को समझ गए और अकर्म में कर्म को समझ गए, तो बाहरी रूप से तो वो कर्म करते हैं, लेकिन चेतना के रूप से, फल के रूप से वो अकर्म के लेवल पे हैं। ऐसे लोगों के गुण क्या होते हैं? What are the qualities of a person who is in such transcendental knowledge? जो व्यक्ति ऐसे दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया है, उसके गुण क्या हैं? वो गुण 19 से लेकर 23 श्लोक तक बताए हैं। आइए देखते हैं उन गुणों को। पहला पॉइंट दिया है 19वें श्लोक में, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित हो, one whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification। जो भी अभी अपने हर कार्य को
बल्कि ये जो आपको अगले 19, 20, 21, 22, 23 ये 5 श्लोक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जीवन में आपको हफ्ते में एक बार तो पढ़ने चाहिए और देखना चाहिए कि हमने अपने जो कार्य कर रहे हैं क्या इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, इस आधार पे कर रहे हैं, इस दृष्टिकोण से कर रहे हैं, नहीं तो हम कर्म के बंधन में फंस रहे हैं। तो पहला क्या है, आपका हर एक प्रयास सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा से मुक्त होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति की कामना से मुक्त होना चाहिए। भगवान कृष्ण बोलते हैं उसे पूर्ण ज्ञानी कहते हैं, उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। सिंपल भाषा में, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान इतना परिपूर्ण है, उसका अंडरस्टैंडिंग इतना मैच्योर है, उस अग्नि में, वो अंडरस्टैंडिंग की फायर के अंदर सारे कर्मों के फल भस्म हो जाएंगे। फिर से उदाहरण दूंगा ब्राह्मण की पत्नियों का। ब्राह्मण की पत्नियों ने यज्ञ पूर्ण होने से पहले ही जो फल इत्यादि भोजन था वो बच्चों को दान में दे दिया। ठीक है, तो ये दान में देना यज्ञ पूर्ण होने से पहले ये पाप का कारण बनता है। लेकिन वो ब्राह्मण पत्नियों को मालूम था यही कृष्ण बलराम सार है, इनकी सेवा करना ही लक्ष्य है। तो वो जो पाप था वो नष्ट हो गया, वो पाप था ही नहीं, क्योंकि मैच्योरिटी की फायर थी। एक और उदाहरण दूंगा इसको प्रूव करने के लिए। एक बार कृष्ण के पिता नंद महाराज वृंदावन में यमुना जी में स्नान करने गए, और वो ऐसे समय गए सुबह जो समय यमुना में स्नान के लिए उचित नहीं है, क्योंकि एकादशी के बाद द्वादशी वो एक ऐसी घड़ी आती है जो उचित नहीं है। देखिए सुबह भी स्नान करने का एक समय होता है, तो उस समय बहुत जल्दी चले गए। तो जो जल के देवता वरुण देव, उनके जो सिपाही वगैरह सैनिक वगैरह जो थे, वो सब नंद महाराज को उनके दरबार में खींच के ले आए। उन दिनों में ऐसे नियम बहुत स्ट्रिक्ट थे, कलयुग में तो सब लोग नियम ही तोड़ते रहते हैं, वो तो पकड़ के ले आए। जब वरुण देव को मालूम चला कि आप कृष्ण के पिता को पकड़ के ले आए, वरुण देव बहुत गुस्सा हुए। तो यहां बात आती है कि साधारण व्यक्ति पे नियम लागू होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इतना एडवांस्ड है, इतना मैच्योर है कि जो कृष्ण ने उनको अपना पिता बना लिया, वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्ण ने उनको अपना पिता बना लिया, बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति पे नियम लगाने की क्या जरूरत है। उनके तो सारे पाप भस्म हो गए, वो तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कभी भी कहीं भी स्नान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आइए अगला देखते हैं। अगला क्या लिखा है, श्लोक नंबर 20। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। नेक्स्ट पॉइंट इज वो कर्म के फलों से आसक्ति को छोड़ते हुए। फिर से उसको रिपीट कर रहे हैं, अरे कितनी बार 6ठे अध्याय तक ये बात भगवान बार बार रिपीट करेंगे। नित्य तृप्त निराश्रय, नित्य तृप्त ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा संतुष्ट, निराश्रय, इस जगत के किसी आनंद में उसका आश्रय नहीं है। उसका आश्रय, उसका शेल्टर किसमें है, भगवान को प्रसन्न करने। वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा, पहले ही कंप्लीट करते हैं। कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स, जबकि वो कर्म में कहीं प्रकार से लगा है, नैव किंचित करोति स, भगवान मानते हैं वो कुछ नहीं कर रहा भौतिक जगत में, वो तो भक्ति कर रहा है, वो तो केवल भक्ति कर रहा है। हमको लगेगा वो खा रहा है, पी रहा है, पार्टी में जा रहा है, फंक्शन अटेंड कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो केवल भक्ति कर रहा है, क्योंकि वो कर्म के फलों में आसक्त नहीं है, वो नित्य तृप्त है, इज वेरी सेटिस्फाइड। किसमें, भगवान में आश्रय लेके, निराश्रय, उसका शेल्टर इस जगत में नहीं। देखिए जब हमारा शेल्टर इस जगत में बन जाता है तो हम हमेशा परेशान हो जाते हैं। हमको देखना है भगवान ने हमें आज क्या दिया और उसको अच्छे से सेवा में यूज करना है। अच्छा, अभी इसका उदाहरण देखते हैं, भीष्म देव और महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर का पूर्व कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया तो बहुत दुखी थे, मेरी वजह से इतने लोग मारे गए। वो भीष्मदेव के पास गए। भीष्मदेव बोले, देखो भाई, देखो बालक, क्योंकि बालक थे उनके सामने तो, लेकिन बड़े राजा हैं, लेकिन उनके सामने तो बालक हैं। बोले तुम्हारे पास साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे, तुम्हारे साथ सबसे बड़ी शक्ति भीमसेन थे, तुम्हारे साथ सबसे बड़े धनुर्धारी अर्जुन थे, और तुम साक्षात धर्मराज हो जो धर्म के खिलाफ कुछ नहीं करते।
जहां पे धर्म विद्यमान था, जहां सबसे बड़ी शक्ति भीमसेन थे, पावर, सबसे बड़े धनुर्धारी अर्जुन थे और साक्षात श्री कृष्ण थे, फिर भी इतना सब हो गया, तो इसे भगवान की इच्छा मानो और परेशान मत हो। इतना तहस नहस, इतना नरसंहार, इतने लोगों की मृत्यु हो गई। डू नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय दिस। इस जगत में अगर आश्रय लोगे, आश्रय लेना मतलब शेल्टर लेना, मतलब शेल्टर लेना मतलब हमारी खुशी डिपेंड करती है ये जगत कैसा चल रहा है। कभी कभी सब खुश होंगे, कभी कभी बहुत लोग मर जाएंगे, नरसंहार हो जाएगा, पेंडेमिक हो जाएगा, क्या करेंगे उस समय? कुछ नहीं। यहां बोल रहे हैं निराश्रय। और फिर जब निराश्रय हो गए तो 21वां श्लोक, 21 श्लोक में बोलते हैं, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह। निराशीर, जिसने आशा नहीं रखी इस जगत से, शादी की है तो पति से कुछ अधिक आशा नहीं है, पत्नी से कुछ आशा नहीं है, बस अपना कर्तव्य करना है। बच्चों को प्रेम दिया है तो केवल प्रेम दिया है, लेकिन बच्चे भी उतना ही प्रेम देंगे, कोई ज्यादा आशा नहीं है इस बात के लिए। बिजनेस में पूरा मेहनत लगा दी, लेकिन अंत में फल कितना मिलेगा, जैसी भगवान की इच्छा। डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। सो निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह। सर्व परिग्रह मतलब सब प्रकार का स्वामित्व, इंजॉयर मेंटेलिटी, कि मैं ही मालिक हूं, मेरे इट शुड हैपन द वे आई वांट, जैसा मैं सोचता हूं हर चीज वैसी ही होनी चाहिए। इस स्वामित्व को त्यागते हुए, शरीरम केवलम कर्म, उसको मालूम है इस जगत में रहना है तो शरीर का पोषण करना ही पड़ेगा, तो शरीर के लिए केवल कर्म करते हैं। कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, ऐसे लोग कहीं काम करते हुए भी इस भौतिक जगत में बंधते नहीं है, पाप को एकत्रित नहीं करते। और 22वां श्लोक क्या है? यदृच्छया लाभ संतुष्ट द्वंद्व आतीत विमत्सर। यदृच्छया, जो भगवान की इच्छा से लाभ होता है। भगवान देखिए एक ही चीज को कई तरीके से रिपीट कर रहे हैं। यदृच्छया, यदृच्छया मतलब जो भगवान की इच्छा से, यद इच्छा, लाभ संतुष्ट, जितना भी लाभ मिला उसमें संतुष्ट रहते हैं। द्वंद्व आतीत विमत्सर, द्वंद्व यानी सुख और दुख, लाभ और हानि से परे, विमत्सर एनवी से परे, द्वेष से परे। मेरे को ज्यादा कम लाभ मिला, दूसरे को ज्यादा लाभ मिला, आई गॉट लेस प्रॉफिट, दूसरे का बड़ा प्रॉफिट। इस व्यक्ति की शादी अच्छे घर में हुई, इस व्यक्ति की शादी अच्छे घर में नहीं हुई। इन सब विचारों से परे व्यक्ति ये देखता है कि व्हाट कॉन्शियसनेस आई एम मेकिंग। कोई व्यक्ति बहुत अच्छे घर में शादी करके भी अपना जीवन बर्बाद कर सकता है, और कोई व्यक्ति बहुत बुरे घर में शादी करके भी अपना जीवन बहुत ही धन्य कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड्स कॉन्शियसनेस कैसी है। इसका उदाहरण हम बाद में देंगे, लेकिन आगे देखते हैं। जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वे कर्म करते हुए भी कभी बंधता नहीं है। कर्म से होल प्रॉब्लम अर्जुन का है कि मैं इतने लोगों को मारूंगा, कर्म करूंगा, उसका रिएक्शन आएगा। यहाँ बोल रहे रिएक्शन आता ही नहीं है अगर सही कॉन्शियसनेस में किया जाए। और लास्ट श्लोक आज का बोलना चाहूंगा 23। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त और जो दिव्य गुण ज्ञान में पूर्णतया स्थित हो, दिस इज 23rd श्लोक, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। राइट? तो जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त हो, देखिए जब हम कुछ काम करते हैं तो हमें कहीं गुण प्रभावित करते हैं। रजो, जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना किया, जब भी हम क्रिएशन करते हैं, नया घर बनाना है, पैसा कमाना है, तो ये रजोगुणी काम है जिसमें हमें कुछ एकत्रित करना है। तो उस एकत्रित करते समय, काम करते समय हम रजोगुणी हो जाते हैं, लालच से प्रभावित, इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग उससे प्रभावित हैं। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, उनके अंदर भी रजोगुण हो गया, और एक समय वो भी रजोगुण से प्रभावित होकर कुछ गलतियां कर बैठे, कुछ ऐसे काम कर बैठे जो सभ्य सिविलाइज्ड व्यक्ति के लिए अलाउड नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी को गलती करने के बाद एहसास भी हो गया, और ब्रह्मा जी, ये बड़े बड़े महान देवता लोग हमें अपने उदाहरण से समझाते हैं, देखो लोगों, इस जगत में बहुत मुश्किल है शुद्ध रहना। इसलिए फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं, उसके बाद मैंने ठान लिया कि भगवान के चरणों को हमेशा पकड़ के रखूंगा और भगवान की भक्ति बहुत ध्यान से करूंगा, ताकि राजसिक गुण का प्रभाव ना हो सके। उसी प्रकार से शिव जी बहुत बड़े देवता हैं, महान देवता हैं। वो शिव जी सोचते हैं कि मैं
उद्धार करूंगा, डिलीवर करूंगा, बेनिफिट करूंगा। किसको? बहुत सारे भूत पिशाच। तो आप देखेंगे शिव जी राख वाख डाल के रहते हैं, क्योंकि वो ऐसे स्थान पे रहते हैं जब भूत पिशाच जैसे लोग रहते हैं। और शिव जी वहां पे क्यों रहते हैं? कंपैशन। और कंपैशन क्या है उनका? दया है, करुणा है। करुणा, करुणा क्या है उनकी? कि इन लोगों का उद्धार करो। कौन आएगा? देखिए, जब कोई व्यक्ति बहुत नीचा होता है तो उसके पास कोई नहीं आता, तो शिव जी बोलते हैं मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन होता क्या है, बहुत नीच स्पीशीज, नीच वैरायटी के लोगों के साथ रहने से, अभी इतने लोगों के साथ रहने से कभी कभी दिमाग गर्म हो जाता है। शिव जी थोड़े जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो शिव जी दर्शा रहे हैं कि ये तामसिक गुण है, और तामसिक गुण के साथ रह के कभी कभी तामसिक गुण का प्रभाव हो जाता है और जल्दी गुस्सा आता है। तो ब्रह्मा और शिव जी जैसे सब देवताओं से बड़े देवता हैं, वो हमें दर्शा रहे हैं कि राजसिक गुण और तामसिक गुण कैसे हमें प्रभावित करता है। और नारद मुनि अपने जीवन से दर्शा रहे हैं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन नारद मुनि अपने पिछले जन्म में वन में रहते थे और वन की शांति का आनंद ले रहे थे। तो भगवान ने उनको दर्शन दिया, लेकिन दर्शन देते ही गायब हो गए, और भगवान बोले अभी तुम पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हो। तो नारद मुनि बोले मेरी गलती क्या है? तो उनको समझा मेरी गलती क्या है, मैं सत्व गुण से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूं। तो देखिए, ब्रह्मा जी रजोगुण से अटैच्ड हो गए, शिव जी तमोगुण से अटैच्ड हो गए, और नारद मुनि सत्व गुण से अटैच्ड हो गए। सत्व गुण क्या होता है? शांति का प्रतीक होता है। कभी कभी हम इतने शांति प्रेमी हो जाते हैं कि समाज की सेवा करने के लिए अपने जीवन में थोड़ा सा कष्ट लेने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हमें कंफर्ट की आदत हो जाती है। और जब कंफर्ट की आदत हो जाती है तो हम सोचते हैं नहीं नहीं, अगर ये सेवा करेंगे तो कष्ट हो जाएगा। तो जिन सेवाओं से कष्ट होता है या थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो तो हम परेशान होते हैं, और हम भक्ति करते ही इसीलिए है कंफर्ट के लिए। प्रॉब्लम। तो भक्ति कंफर्ट के लिए नहीं की जाती, भक्ति सेवा के लिए की जाती है, और वो सेवा ही सबसे बड़ा आनंद है। और उस सेवा में कभी कभी कष्ट भी, कभी क्या बहुत बार कष्ट लेना पड़े तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा आनंद सेवा में है। और हमारे आचार्यों ने हमको सिखाया है कि तुम्हारा सेवाए यदि दुख हो जाता, आपकी सेवा में जो दुख भी होता है सही तो परम सुख, वो तो परम सुख है। तो शांति का सुख परम सुख नहीं है, जो सेवा का दुख है वो परम सुख है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए 23वें श्लोक में बोला है, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, जो 3 गुणों के, जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से अनासक्त, डिटैच्ड, अनअफेक्टेड हैं, और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है। दिव्य ज्ञान क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना, भारी रूप से भी और कॉन्शियसनेस के रूप से भी। उसके सारे काम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। मतलब वो व्यक्ति ट्रांसेंडेंटल, दिव्य समाधि में माना जाता है, जबकि वो अपने भौतिक कार्य, घरेलू कार्य कर रहा हो, लेकिन फिर भी हाईएस्ट स्पिरिचुअलिस्ट माना जाता है। और उसके बाद एक लास्ट श्लोक लेना चाहूंगा, 24वां श्लोक, जिसमें ब्रह्म शब्द बहुत बार आया है। ये श्लोक याद करना चाहिए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस श्लोक का मतलब क्या है कि जब हम ऐसी कॉन्शियसनेस में काम करते हैं, कृष्ण भावना भावित, तो हर चीज स्पिरिचुअल हो जाती है। जैसे उदाहरण, प्रभुपाद ने पूछा, ये मत सोचना कि ये स्पिरिचुअल है, ये मटेरियल है। हर चीज स्पिरिचुअल हो जाती है। जैसे प्रभुपाद जी बोले, जो माइक है, हमको लगेगा ये तो मटेरियल चीज है। स्पिरिचुअल क्या है? भगवान की मूर्ति। लेकिन ये माइक भी जो है, अगर भगवान की सेवा में, लेक्चर में यूज किया जाए तो स्पिरिचुअल है। कभी इसको पांव से टच मत करना। एक कंप्यूटर या कोई भी चीज कंप्यूटर से हम यूज करके लेक्चर देते हैं तो वो कंप्यूटर स्पिरिचुअल हो गया, क्योंकि भगवान की सेवा में उपयोग हुआ। राइट? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो चीज भगवान से कनेक्ट हो जाए वो ब्रह्म, ब्रह्म यानी स्पिरिचुअल हो जाती है। तो अगर आप इसका अनुवाद बोलेंगे, पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि सेवा में उपयोग हुई हर चीज ब्रह्म है। इसलिए गुरु को भी स्पिरिचुअल मानते हैं कि गुरु जो है हमें स्पिरिचुअल ज्ञान दे रहे हैं, तो बोलते हैं गुरु को एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं माना चाहिए। जैसे लोहा
लोहा जब आग के साथ संपर्क में रहता है तो वो भी आग जैसा हो जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति, गुरु हो या कोई भी वैष्णव, जिन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाया है, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष जिन्होंने सेवा में लगाया है, कोई भी गृहस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, जो भगवान में जितना ज्यादा संयुक्त हैं, संलग्न हैं, उतना ही वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं। तो ये श्लोक में बताया है। और प्रभुपाद जी 24वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं, किसी का अगर पेट खराब हो गया, जुलाब हो गया, क्यों हुआ? अत्यधिक दूध पीने से या दूध की मात्रा ज्यादा लेने से। उसको ठीक कैसे करते हैं? दही खिलाने से, राइट? तो दूध का बीमारी, दूध से जो हुआ हो, दही खिलाने से वो पेट ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से अगर किसी को भौतिक जगत में अत्यधिक काम करने से बहुत पाप लगे हैं, वही भौतिक शक्तियों को भगवान की सेवा में लगाओ तो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। उदाहरण, जैसे गाना, किसी को बहुत ज्यादा फिल्मी गाने गाने पसंद है, लेकिन वही गाने की प्रवृत्ति, गला बहुत सुंदर है, उस गले को भगवान के गाने गाने में लगाओ बस। तो गाना गाना अच्छा लगता है ना, ठीक है, इसकी जगह ये गाओ। सिर्फ काम को बदला। पैसा कमाना अच्छा लगता है ना, कमाओ खूब। पहले अपने लिए कमाते थे, अभी भगवान के लिए, भक्तों के लिए, धर्म के लिए, गौ सेवा के लिए, उसके लिए कमाओ। नेचर ऑफ वर्क, पर्पस ऑफ वर्क चेंज किया। तो जैसे दूध जो है वो दही से ही मिलता है, ऐसे वही काम अलग चेतना से किया तो वो आपके मोक्ष का कारण बन जाएगा। दूध बीमारी का कारण बना, दूध सही, दही जो है आपके इलाज का कारण बनेगा। लेकिन दही आया कहां से है? दूध से ही आया है। मतलब वही काम लेकिन अलग कॉन्शियसनेस में किया जाए तो वो आपके लाभ का कारण बनता है। दैट इज 24th श्लोक। इसीलिए 16 से लेकर 24 तक भगवान बता रहे हैं, कर्म करना है लेकिन अलग कॉन्शियसनेस से करना है ताकि वो अकर्म बन जाए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय।